बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उल्थराम लोल्डी आप देखना शुरू कर चुका हूं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। किसान आंदोलन पिछले आपको बता दें कि 2 महीने से लगातार चल रहा है और 2 महीने से इस किसान आंदोलन की 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, उस 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा जो आलोचना है वो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। इसके वजह के पीछे यह है कि कई सारे किसान नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है उसके अंदर पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है 26 तारीख के बाद कि ये जो 86 घटनाक्रम हुआ 26 तारीख को, उसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस पार्टी का हाथ है, बीजेपी वाले कांग्रेस पर, यानी कि दोनों पार्टियों आमने सामने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के साथ समाजवादी पार्टी ने भी कई जगहों पर लखनऊ में प्रदर्शन किया तो उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, इस तरीके की भी घटनाक्रम सामने आए। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं तो किसान आंदोलन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की छवि है वो धूमिल हुई। किसान आंदोलन के कारण कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी कहीं ना कहीं साख बट्टा लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कई सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं है उन पर भी मुकदमे लगे, उन पर भी आपको बता दें कि नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेफ तरीके से निकल पाई वो बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस किसान आंदोलन से एक तरीके से शेप निकल गई और बीएसपी ने आपको बता दें कि जो बातें बताई थी उन पर कहीं ना कहीं खरी भी उतर रही है। तो ऐसे हालात के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन से काफी ज्यादा फायदेमंद रही है, मजबूत रही है। कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कई सारे नेता यह भी कह रहे हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने किसानों का बहुत ख्याल रखा था, गन्ना किसानों की भी बहुत मदद की थी। तो इस तरीके के वीडियोस भी आपने कई सारे देखे होंगे। इस आंदोलन की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी शुरू से केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी रही थी और कृषि किलो को वापस लेने की मांग वो लगातार करती रही थी, लेकिन वो किसी भी हिंसात्मक रवैये का पक्षधर नहीं थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नया साल भी बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के साथ ही मनाया था। किसानों के लिए आपको बता दें जब भारत बंद हुआ था तब बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने भी भारत बंद के अंदर सहयोग करने की कोशिश की थी और कई जगह पर उनको नजरबंद भी किया गया। तो यानी कि उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई। अब जब हिंसा हुई तो आपको बता दें कि सपा पर भी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से इसमें पूरी तरीके से साफ निकल गई। बीएसपी पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप है वो कृषि बिलों की हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। उनके ऊपर साफ तरीके से यही बात है कि आंदोलन के अंदर बीएसपी ये चाहती है कि कृषि बिल वापस हो, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया। इस हालात के आधार पर बीएसपी इस आंदोलन से पूरी तरीके से मजबूत हुई है। बीएसपी का जो कार्यकर्ता वो भी मजबूत हुआ, वो बीएसपी के साथ जुड़ा है कि बहन जी कृषि कानूनों के खिलाफ है लेकिन हिंसात्मक रवैये के साथ नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस राजनीतिक घटनाक्रम में बीएसपी को काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलता नजर आ रहा है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना